राज्य स्तरीय 10वें देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार समारोह में डॉक्टर अमित आर्य सहित 8 पत्रकारों का सम्मान। लोकहित में संवाद की विधा ब्रह्मांड के आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जी से शुरू हुई। विपुल गोयल। भारत को भारत के नजरिए से देखने की जरूरत, विदेशी चश्मे से नहीं। जतिन कुमार। पत्रकार बिना पक्षपात के राष्ट्रहित में पत्रकारिता करें। अमीश देवगन। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने देवर्षि नारद जयंती समारोह की बधाई देते हुए कहा कि वे ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार थे और लोकहित में सर्वप्रथम नारद जी से ही संवाद की विधा शुरू हुई। हमारे सामने नारद जी की चरित्र सत्यता पर अडिग रहने वाले पत्र के रूप में है, जो कि प्रेरणादायक है। लेकिन आज के समाज में यह कार्य कठिन जरूर है, मगर साथ ही इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि हमें जो भी सूचना देनी होती है वह सत्य और तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। गोयल रविवार को प्रदेश स्तरीय देवर्षि नारद जयंती एवं 10वें पत्रकार सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर अमित आर्य सहित अलग अलग श्रेणियों में मीडिया जगत से जुड़े प्रतिनिधियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और पटका देकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र प्रचारक जतिन कुमार, पीपी स्टील कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रेम पसरीजा, स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी संजय गुप्ता, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा और सचिव राजेश कुमार ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें कोई भी ऐसा समाचार प्रचारित एवं प्रसारित ना करें जिससे समाज भ्रमित हो। उन्होंने कहा कि यह दौर सोशल मीडिया का है, इसका दायरा और भूमिका भी सरकार के साथ मिलकर तय करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मानित किए गए पत्रकारों को बधाई दी और देवर्षि नारद जी का अनुसरण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2014 से अब तक पत्रकारों के हित में अनेक कार्य किए हैं। इनमें पत्रकारों की सम्मान पेंशन, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, यात्रा सुविधा और अन्य योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और संवाद का सहयोगी है, जिसे अपनी ड्यूटी परिपक्वता के साथ निभानी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र प्रचारक जतिन कुमार ने कहा कि कोविड के समय में स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों का सम्मान हुआ, वहीं उन सभी को समाज के सामने लाने वाले पत्रकार भी सम्मान के पात्र हैं और यह कार्य विश्व संवाद केंद्र के प्रयासों से भी हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व संवाद केंद्र हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से जिला एवं प्रदेश स्तरीय देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कलम में बड़ी ताकत है। पत्रकारों के कार्य केवल देश दुनिया को जानकारी देना नहीं, अपितु देश दुनिया के हित में जनमत तैयार करना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 2012 में निर्भया रेप केस को मीडिया ने देश अस्मिता के साथ जोड़कर उसे जन आंदोलन बनाने का काम किया। इसका सकारात्मक परिणाम था कि तत्कालीन सरकार को महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने को विवश होना पड़ा। इसी प्रकार 2011 में देश में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन को बड़ा स्वरूप देने का काम मीडिया ने किया। यह कलम की ही ताकत है कि 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो ब्रिटेन संसद में चर्चिल ने इस अकाल की में भारत की जनसंख्या और लोगों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणी की थी, जिसे उस समय के दौर के विचारकों और पत्रकारों ने जनता को बताया कि यह अकाल ब्रिटेन प्रायोजित षड्यंत्र है। मलाला यूसुफ पर जब तालिबान ने हमला किया तो यह मीडिया की ताकत का प्रभाव था कि जो उसे विश्व मंच पर सम्मान और नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि पत्रकार समान देश के प्रख्यात पत्रकार एवं न्यूज एंकर अमीश देवगन ने कहा कि इस देश में वीर सावरकर को लेकर झूठी भ्रांति फैलाई गई। जिस महान क्रांतिकारी को 2 बार कार्यपालने की सजा हुई उसे गद्दार बताया गया। अगर वीर सावरकर को समझना है तो उनके जीवन को पढ़ना जरूरी है। विश्व संवाद केंद्र के सचिव राजेश कुमार ने कहा कि 90 के दशक में विश्व संवाद केंद्र की शुरुआत हुई ताकि सत्य के साथ तथ्य सामने हो। उन्होंने कहा कि एक दौर में फिल्म जगत ने सनातन विचार को खराब करने का काम किया। इस तरह की अनेक घटनाएं हमारे सामने हैं, उन्हीं में देवर्षि नारद जी का चरित्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह विश्व संवाद केंद्र का ही सफल प्रयास है कि आज लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि नारद जी आद्य पत्रकार हैं। देश का व्यूज ठीक हो, यह प्रयास विश्व स्वास्थ्य केंद्र कर रहा है। इस अवसर पर विधायक सतीश फागना, विधायक विभाग संचालक विधायक संघ चालक अरविंद सूद, सह विभाग संघ चालक जय किशन, वीरभान शर्मा, संजीवन कुमार, विभाग कारवार राजेश महेश्वरी, त्रिसंगठन मंत्री आरोग्य भारती, एमडीयू के रजिस्ट्रार के गुप्ता, मानव रचना शिक्षण संस्थान के रजिस्ट्रार रमेश अरोड़ा, सरकार तलवार आदि उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। आज के इस नारद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। वास्तव में विश्व संवाद केंद्र 90 के दशक में प्रारंभ हुआ और जैसा नाम से विदित हो रहा है, संवाद, क्योंकि
कभी कभी जो घटनाक्रम घटते हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, बहने हैं, उनको अच्छी तरह से ध्यान है कि कई बार जो न्यूज होती है उसके पीछे भी कई न्यूज रहती है, और कितनी बार पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े हैं। सारा देश, सारा समाज, सारा राष्ट्र उनके इस राष्ट्रीय प्रयास में साथ में खड़ा है। उस भाव का प्रकटीकरण करने के लिए आज हम सब मिलकर ये नारद सम्मान देने के लिए अपनी ओर से भावनात्मक साथ। देश का पत्रकार, उसकी कलम अकेली नहीं है, देश का पत्रकार, उसकी वाणी अकेली नहीं है। सारा देश, सारा समाज, इस देश को समझने वाले सब लोग एक साथ खड़े हैं और सबने मिलकर देश को आगे ले जाना है। अगले 15-20 वर्षों में ही सारी दुनिया ने इस भारत के गौरव को देखना और समझना है। उसमें सबका योगदान है, विशेष रूप से पत्रकारों का। उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को बड़ा जरूरी है। पहला, आप सब यहाँ पर पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, और आपको पता है आपके लिए भी क्या आवश्यक है, राष्ट्र के लिए भी क्या आवश्यक है, और आपके संगठन के लिए भी क्या आवश्यक है। आज नारद जयंती पर जो ये जिस तरीके का कार्यक्रम, पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रेगुलर पिछले कई सालों से होते आ रहे हैं, आज फरीदाबाद के अंदर हो रहा है। इसके लिए मैं जो पूरा हमारा जो ये संवाद, विश्व संवाद जो केंद्र है, इसके अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये फरीदाबाद में अगले 3 सालों के लिए सुनिश्चित करने का काम किया, आगे 2 साल भी फरीदाबाद में होगा। और जिन पत्रकारों को इसमें आज पारितोषिक दिया गया, जिनको सम्मान दिया गया, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा। गाइडलाइन की आप बात कह रहे थे, विधायक दल की बैठक की चर्चा हो रही है, कब तक वो आने की है? नहीं, गाइडलाइन ये जल्दी उसे बनाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा और ये बनाई जानी चाहिए। और पत्रकारों को भी किसी तरीके का, जैसे आज नारद जयंती पर भी बात ही, नारद जी का जो व्यक्तित्व था कि किसी भी परिस्थिति में सच को ना ओझल होने दिया जाए, उस तरीके का काम करना चाहिए और छोटी सोच के साथ पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अहम रोल पत्रकारों का होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता को माना गया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। इसलिए आज की परिस्थिति में जिस तरीके से भारत एक छद्म युद्ध का सामना कर रहा है, उसके अंदर हमारी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाए। मंत्री जी, आपने सरकार की सुविधाओं की बात की। एक्रेडिटेशन बहुत कम लोगों का हुआ है, साप्ताहिक का भी रुका पड़ा है, और हम चाहते हैं कि सारे पत्रकार एक्रेडिटेड एक जिले में 8 से 10 हो पाते हैं, क्योंकि मालिकों की बंदिशों के कारण। तो एक ऐसी श्रेणी बना दी जाए, रिकॉग्नाइज्ड श्रेणी, जो मीडिया के आपके बंधुओं की इस पर भी चर्चा हुई है। फैसिलिटी और बस फैसिलिटी आप दे सके, इस पर भी चर्चा हुई है। एग्रीगेटेड जो दायरा है उसको बढ़ाने का काम किसी पत्र से ना जोड़कर उनके एक्सपीरियंस से जोड़ा जाए, तो इस तरीके से चर्चा चल रही है। इस पर भी कुछ धन्यवाद।